बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक बुजुर्ग आदमी अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहता था। हरिदास जी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा किया था। उन्होंने दिन रात खेतों में काम किया, कभी बारिश में भीगते रहे तो कभी धूप में तपते रहे, ताकि बेटे की पढ़ाई और घर का खर्च ठीक से चल सके। बेटे की शादी हुई, पोता हुआ और घर में खुशियां भर गई। लेकिन समय के साथ हरिदास जी बूढ़े हो गए। उनके हाथ अब कांपते थे, आंखें भी कमजोर हो गई थीं और कदम डगमगाने लगे थे। खाना खाते समय कई बार चावल फर्श पर गिर जाते, कभी रोटी हाथ से छूट जाती तो कभी गिलास से पानी छलक जाता। यह देखकर उनका बेटा और बहू अक्सर झुंझला जाते। एक दिन बहू गुस्से में बोली, आपके पिताजी तो अब बिल्कुल काम के नहीं रहे, न ठीक से खा सकते हैं न पी सकते हैं, सारा घर गंदा कर देते हैं। बेटा भी चिड़चिड़ा होकर बोला, हाँ, अब इन्हें हमारे साथ खाने की जरूरत नहीं है, अलग कोने में बैठाकर खिलाएंगे। दूसरे दिन से ही उन्होंने हरिदास जी को घर के एक अंधेरे कोने में बैठा दिया, जहां न कोई उनके पास बैठता था और न ही उनसे ठीक से बात करता था। उन्हें खाने के लिए लकड़ी का एक पुराना कटोरा दे दिया गया, ताकि अगर उनके हाथ कांपे और बर्तन गिर भी जाए तो टूटे नहीं। हरिदास जी चुपचाप यह सब सहते रहे। उनकी आंखों से आंसू तो निकलते, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। उन्हें बस इतना दुख होता कि अब उनका वही बेटा, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उन्हें बोझ समझने लगा है। उनका छोटा पोता यह सब रोज देखता था। वह देखता कि कैसे उसके दादाजी अकेले कोने में बैठकर दुखी मन से खाना खाते हैं। एक दिन पोता आंगन में लकड़ी के टुकड़े से कुछ बनाने में व्यस्त था। उसके पापा ने देखा और पूछा, बेटा क्या बना रहे हो? पोते ने मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, मैं आपके लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं पिताजी। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो इसी कटोरे में खाना खाओगे। यह सुनते ही बेटे और बहू का दिल कांप उठा। उनके होश उड़ गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं। अगर उन्होंने अपने पिता का अनादर किया तो कल उनका बेटा भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। बेटे और बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत अपने पिता के पास गए, उनका हाथ पकड़कर बोले, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। अब से आप हमारे साथ ही बैठकर खाना खाएंगे। उस दिन से हरिदास जी को सम्मान और प्यार मिला। पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करने लगा। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने हमारी परवरिश की और अपने जीवन की मेहनत हमें दी, उनका हमेशा आदर और प्यार करना चाहिए। बच्चों की सीख वही होती है जो वे घर में देखते हैं। इसलिए परिवार में हमेशा प्यार और सम्मान बनाए रखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें नई कहानियों के लिए। धन्यवाद।